तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास नहीं रुकता? यह सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो पता चलेगा कि यह सवाल ही तुम्हारी असली समस्या की जड़ है। तुमने मेहनत की, सुबह से शाम तक काम किया, सपने देखे, योजनाएं बनाई, फिर भी हर महीने वही कहानी। पैसे आते हैं और जाने कहां घूम जाते हैं। तुम्हें लगता है कि कमाई कम है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर से ऊर्जा रिस रही है, और जहां ऊर्जा रिसती है वहां पैसा कभी नहीं टिकता। यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह एक पुरानी गुप्त सच्चाई है जो हमारे पुरखे जानते थे, लेकिन आज के जमाने में यह बात धुंधली पड़ गई है। हम सोचते हैं कि पैसा केवल बाहर की चीज है, कमाओ और खर्च करो, लेकिन हकीकत में पैसा एक दर्पण है, एक प्रतिबिंब है तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का। जब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, जब तुम्हारा मन हजार दिशाओं में भटक रहा होता है, जब तुम्हारे भीतर छिपे हुए डर और शंकाएं तुम्हें खोखला कर रही होती हैं, तो पैसा भी तुम्हारे पास से वैसे ही फिसल जाता है। यह भौतिकी नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। आज हम इसी छिपे हुए सच को समझेंगे। तुम्हें यह नहीं बताया जाएगा कि अमीर कैसे बने, बल्कि यह बताया जाएगा कि तुम्हारे भीतर की वह दरार कहां है जिससे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा भाग्य सब कुछ रिस जाता है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को थामना सीख जाओगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास ठहरने लगेगा। हजारों साल पहले जब हमारे आरषि मुनि जंगलों में रहते थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी। यह बात अजीब लगती है, क्योंकि उनके पास न तो नौकरी थी, न व्यापार, न बैंक में खाता। फिर भी जब कोई उनके पास आता था तो उन्हें जो चाहिए होता था वह मिल जाता था। राजा महाराजा खुद चलकर उनके पास आते थे और अपना खजाना उनके चरणों में रख देते थे। क्यों? क्योंकि उन ऋषियों ने एक रहस्य जान लिया था। वह रहस्य यह था कि संपत्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक शब्द है, तेज। तेज का मतलब केवल चमक नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के चेहरे, उसके शब्दों, उसके व्यवहार से झलकती है। जिस व्यक्ति में तेज होता है उसके पास लोग खुद खींचे चले आते हैं। उसकी बात में वजन होता है, उसकी उपस्थिति में गुरुत्वाकर्षण होता है, और जहां तेज होता है वहां लक्ष्मी खुद चलकर आती है। लेकिन यह तेज कहां से आता है? यह तपस्या से आता है, संयम से आता है, अपनी ऊर्जा को बचाने और केंद्रित करने से आता है। पुराने समय में गुरुकुल होते थे, वहां बच्चों को सबसे पहली शिक्षा यह दी जाती थी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, क्योंकि जब तुम्हारी इंद्रियां बेलगाम होती हैं तो तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह जाती है। तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम्हारी इच्छाएं अनगिनत हो जाती हैं, और तुम एक ऐसे बर्तन की तरह हो जाते हो जिसमें सैकड़ों छेद हैं। तुम चाहे कितना भी भरो, वह खाली का खाली रहेगा। आज का समाज इस सच्चाई को भूल गया है। आज हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा भोग करो। हर तरफ विज्ञापन है, हर जगह लालच है, हर पल कोई तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, और तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा को इन हजार दिशाओं में बांट देते हो। पहले के लोग जानते थे कि ऊर्जा सीमित है, इसलिए वे उसे संभाल कर रखते थे, जरूरत पड़ने पर ही उसे खर्च करते थे। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हम अनंत हैं, हम थकते नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसी भ्रम में हम खुद को खोखला कर लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक प्रतीक है, ऊर्जा के आदान प्रदान का प्रतीक। जब तुम कुछ खरीदते हो तो तुम केवल पैसा नहीं दे रहे, तुम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा दे रहे हो। और जब तुम कुछ कमाते हो तो तुम केवल पैसा नहीं ले रहे, तुम किसी की ऊर्जा ले रहे हो। इसलिए पुराने समय में व्यापारी भी पहले पूजा करते थे, फिर दुकान खोलते थे। वे जानते थे कि यह केवल सौदा नहीं है, यह एक पवित्र आदान प्रदान है। लेकिन आज यह सब बदल गया है। आज पैसा केवल एक संख्या बन गया है, एक लक्ष्य, एक दौड़, और इस दौड़ में हम भूल गए कि असली संपत्ति तो भीतर है। अब सवाल यह है कि यह ऊर्जा रिश्ती कैसे है, कहां से निकल जाती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी कैसे नहीं चलता। सोचो, तुम सुबह उठते हो, अभी आंख खुली भी नहीं और तुम्हारा हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, सोशल मीडिया। 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग 50 जगह घूम आता है। किसी की शादी की तस्वीर देखी, किसी का नया घर देखा, किसी की विदेश यात्रा देखी, और अनजाने में तुम्हारे भीतर एक भाव जागा, मेरे पास ये क्यों नहीं है। बस यहीं से शुरू हो गई तुम्हारी ऊर्जा की रिसाव। तुमने अभी कुछ किया नहीं,
दिन शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले से ही कमी महसूस कर रहे हो। यह कमी तुम्हारे मन में एक छोटी सी दरार बना देती है और इसी दरार से तुम्हारी शक्ति बहनी शुरू हो जाती है। फिर तुम नहाते हो, तैयार होते हो, काम पर निकलते हो, रास्ते में ट्रैफिक है, कोई गाड़ी आगे से काट लेता है, तुम्हें गुस्सा आता है। तुमने उस अनजान इंसान को गालियां दी, मन ही मन भला बुरा कहा, लगा कि बस 2 मिनट की बात थी, लेकिन नहीं, उस गुस्से ने तुम्हारी भीतरी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जला दिया। गुस्सा आग की तरह होता है, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी अपनी ऊर्जा को जलाता है। दफ्तर पहुंचे, बॉस ने डांटा, सहकर्मी ने ताना मारा, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सब कुछ दबा लिया। वह दबी हुई बात, वह अनकही शिकायत, वह छिपा हुआ अपमान, यह सब तुम्हारे भीतर जमा होता जाता है और यह जमाव धीरे धीरे एक जहर बन जाता है जो तुम्हारी ऊर्जा को भीतर ही भीतर खा जाता है। शाम को घर लौटे, थके मांदे, टूटे हुए। अब तुम सोचते हो कि थोड़ा आराम कर ले, तो क्या करते हो? फिर से फोन उठा लेते हो। वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियो, मीम्स, घंटों बीत जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लगता है कि आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग को और थका रहे हो। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं, तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है और तुम्हारी ऊर्जा वह एक एक सेकंड में रिस रही है। यह है आम इंसान का दिन और यही है वह जीवन जिसमें ऊर्जा लगातार रिसती रहती है। समस्या यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, समस्या यह है कि तुम एक फटे हुए बर्तन में पानी भर रहे हो। तुम कितना भी कमाओ, कितना भी काम करो, वह सब रिसकर निकल जाता है। अब इसे पैसे से जोड़कर देखो। जब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है तो तुम्हारे फैसले भी बिखरे हुए होते हैं। तुम वह चीज खरीद लेते हो जिसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पल तुम्हें लगा कि यह तुम्हें खुश कर देगी। तुम उस जगह पैसा लगा देते हो जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा या तुम्हें डर लगा कि मौका हाथ से निकल जाएगा। यह सब तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा के नतीजे हैं और जब ऊर्जा बिखरी होती है तो पैसा भी बिखरा रहता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसका नाम था रमेश। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने के अंत में उसके खाते में कुछ नहीं बचता था। वह परेशान रहता था, सोचता था कि शायद तनख्वाह कम है, शायद खर्चे ज्यादा हैं। एक दिन उसने हिसाब लगाया। उसने देखा कि उसके पैसे कहां जा रहे हैं। किराना, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, यह सब तो ठीक था, लेकिन फिर उसे कुछ और दिखा। हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना, ऑनलाइन शॉपिंग पर अनगिनत छोटी छोटी चीजें, ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन जिसे वह शायद ही कभी इस्तेमाल करता था, और सबसे बड़ी बात, हर महीने कोई ना कोई ईएमआई। रमेश को लगा कि यह तो सामान्य बात है, हर कोई ऐसा ही करता है। लेकिन असली समस्या यह नहीं थी। असली समस्या यह थी कि रमेश हर चीज बिना सोचे समझे खरीद रहा था। उसके भीतर एक खालीपन था, एक अधूरापन, और वह उस खालीपन को भरने के लिए चीजें खरीद रहा था। जब भी वह दुखी होता, तनाव में होता या बोर होता तो वह ऑनलाइन शॉपिंग खोल लेता। वह सोचता था कि नई चीज आएगी तो खुशी मिलेगी, लेकिन चीज आती, 2 दिन अच्छी लगती, फिर वही खालीपन वापस आ जाता और फिर से वह कुछ और खरीदने की सोचने लगता। यह एक लूप था, एक जाल था जिसमें रमेश फंसा हुआ था, और यह जाल उसकी बिखरी हुई ऊर्जा ने बुना था। वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, अपनी जरूरतों को पहचान नहीं पा रहा था, और इसीलिए वह पैसे से अपनी भीतरी कमी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। यही हाल आज लाखों लोगों का है। वे समझते हैं कि पैसा कम है, लेकिन असल में उनकी समस्या पैसे की नहीं, ऊर्जा की है। उनके भीतर स्पष्टता नहीं है, उनके भीतर केंद्रितता नहीं है। वे नहीं जानते कि उन्हें सच में क्या चाहिए, और इसलिए वे हर उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें दिखती है। अब एक और सच्चाई समझो। हमारे समाज में एक झूठ फैलाया गया है कि तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो पाओगे कि जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन नींद नहीं है। उनके पास पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भी उसी रिसाव से गुजर रहे हैं, बस उनका रिसाव बड़े स्तर पर है। वे सोचते हैं कि अगला प्रमोशन मिल जाए, अगली डील सक्सेस हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब तक भीतर की दरार नहीं भरी जाती, बाहर कुछ भी भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वह सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। सफलता के गुरु तुम्हें बताते हैं
कि ज्यादा मेहनत करो, स्मार्ट काम करो, नेटवर्क बनाओ, ये सब सही है, लेकिन अधूरा है। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर ऊर्जा का रिसाव जारी है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें वही परिणाम मिलते रहेंगे। रमेश की कहानी का अंत ये नहीं है कि उसने कोई बड़ा बिजनेस शुरू किया या लॉटरी जीत ली। नहीं, रमेश ने बस एक काम किया। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपनी आदतों को देखा, अपनी भावनाओं को समझा और धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा के रिसाव को रोकना शुरू किया। और जब यह हुआ तो पैसा भी ठहरने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह सिर्फ एक सच्चाई थी। जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो तो जीवन अपने आप संभल जाता है। अब सवाल यह है कि तुम अपनी ऊर्जा के रिसाव को कैसे रोको। यह कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, न ही कोई जटिल साधना। ये छोटी छोटी सरल बातें हैं जो अगर तुम रोजाना करो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली बात, सुबह का पहला घंटा। जिस तरह से तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो वैसे ही तुम्हारा पूरा दिन बीतता है। अगर तुम आंख खुलते ही फोन उठा लेते हो तो तुमने अपने दिन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे दी। इसके बजाय 5 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। बिस्तर पर ही बैठ जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आज मुझे कैसा महसूस करना है। यह छोटा सा सवाल तुम्हें अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण देता है। तुम अपने मन की दिशा तय करते हो, न कि बाहरी दुनिया। दूसरी बात, अपने गुस्से को समझो। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे बेलगाम छोड़ दो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ऊर्जा चोर बन जाता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो उस पल रुको, सिर्फ 3 गहरी सांसें लो। इन 3 सांसों में तुम्हें यह याद आ जाएगा कि यह व्यक्ति, यह स्थिति तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं है। तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को चुन सकते हो, और जब तुम यह करते हो तो तुम अपनी शक्ति बचा लेते हो। तीसरी बात, अपनी इच्छाओं को परखो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने की सोचो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ किसी भावना को दबाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम उदास हो तो शॉपिंग तुम्हें खुश नहीं करेगी। अगर तुम अकेले हो तो नई चीज तुम्हारा साथी नहीं बनेगी। पहले अपनी भावना को समझो, उसे स्वीकार करो और फिर निर्णय लो। इस एक आदत से तुम्हारा अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाएगा। चौथी बात, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करो। आज की दुनिया में हजारों चीजें तुम्हारा ध्यान खींचती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक काम में, एक लक्ष्य में लगाता है, वह हमेशा उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो 10 काम एक साथ करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाकी सब छोड़ दो, लेकिन एक समय में एक काम पर ध्यान दो। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो। जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, मन को भटकने मत दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ऊर्जा को इकट्ठा करती हैं। 5वीं बात, रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब किताब करो। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए। एक डायरी रखो और हर रात सिर्फ 3 बातें लिखो। आज मैंने अपनी ऊर्जा कहां बर्बाद की, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहां सही जगह लगाई, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। ये 3 सवाल तुम्हें जागरूक बनाते हैं, और जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग ये सब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती है। तुम एक दिन में जो रिसाव बंद करोगे उसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन लगातार करते रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आने लगा है। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे फैसले स्पष्ट होंगे और तुम्हारे पास पैसा भी ठहरने लगेगा। याद रखो, यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक सिद्धांत है। जहां ऊर्जा ठहरती है वहां संपत्ति भी ठहरती है। तो अब तुम जान गए हो कि तुम्हारी असली समस्या क्या है। यह पैसे की कमी नहीं, यह ऊर्जा का रिसाव है। और जब तक तुम इस रिसाव को नहीं रोकोगे, तब तक चाहे कितना भी कमा लो, तुम हमेशा खाली ही रहोगे। यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल एक माध्यम है, एक दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर से हो। अगर तुम भीतर से बिखरे हुए हो तो तुम्हारा पैसा भी बिखरा रहेगा। अगर तुम भीतर से केंद्रित हो, शांत हो, स्पष्ट हो, तो पैसा भी तुम्हारे पास ठहरेगा, बढ़ेगा और तुम्हारी सेवा करेगा। हमारे पुरखों ने यह बात सदियों पहले समझ ली थी। उन्होंने जाना था कि असली संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। जिस व्यक्ति के भीतर तेज है, ऊर्जा है, स्थिरता है,
उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। लेकिन आज की भाग दौड़ में हम ये भूल गए हैं। हम बाहर की चीजों के पीछे भाग रहे हैं और भीतर की दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज से, इसी पल से तुम यह निर्णय ले सकते हो कि अब तुम अपनी ऊर्जा को संभालोगे। तुम अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को, अपने ध्यान को नियंत्रित करोगे। तुम अपने भीतर के रिसाव को रोकोगे और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदलने लगा है। यह कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं है, ये छोटे छोटे रोजाना के कदम है। लेकिन इन्हीं छोटे कदमों से बड़ी यात्रा पूरी होती है। एक एक बूंद जमा होकर समुंदर बनती है और एक एक दिन की जागरूकता जमा होकर तुम्हें वह इंसान बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। तो अब तुम्हारे सामने सवाल है, क्या तुम अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हो जो तुम तब बनोगे जब तुम्हारे भीतर कोई रिसाव नहीं होगा? यह सवाल तुम्हें खुद से पूछना है और जवाब भी तुम्हें खुद ही देना है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को थामना सीख जाओगे, उस दिन पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम उसके पीछे नहीं। अब जाओ, अपने भीतर झांको और उस रिसाव को खोजो जो तुम्हें खाली कर रहा है। और जब तुम उसे ढूंढ लो तो उसे भरना शुरू करो, धीरे धीरे, धैर्य से, प्रेम से, क्योंकि जीवन का असली खजाना वहीं छिपा है।